हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो एकदम। आजकल गर्मी से सबकी हालत ख़राब है, मुझे पता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो आप हाइड्रेटेड रहें। मैं बोलने वाली थी डिहाइड्रेटेड रहें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और दिन को धूप में निकलने से बचें, क्योंकि भाई कुल्लू में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हिमाचल में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब पहाड़ वैसे पहाड़ नहीं रहे जिसकी लालच में टूरिस्ट आते थे कि गर्मियों में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी हिमाचल में आकर। नहीं भाई, अब कोई राहत नहीं है यहाँ पे खुद की हालत ख़राब है। कुल्लू में तो मतलब हालत ऐसी होगी ना कि दिन को आप ढालपुर तक निकल ही नहीं सकते हो। मैं तो कैसे कैसे जाती हूँ भाई, मेरे को ही पता है, क्योंकि मुझे डेली जाना ही पड़ता है। और शुक्र है मेरी लाइब्रेरी में एसी लगे है, तो फिर घर से ज़्यादा मुझे लाइब्रेरी में अच्छा लगता है इतनी गर्मी में। अगर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मेरा व्लॉग देखती है, तो बेटा प्लीज़ जब भी आप बाहर होते हो ना, स्कूल में हो, तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप दिन में 2 बॉटल पानी तो पिए ही पिए। क्योंकि एक दिन पता क्या हुआ, जब मैं ढालपुर जा रही थी ना, तो बॉयज़ स्कूल के आगे एक छोटा सा बच्चा, हार्डली उसकी एज होगी 8-9 साल की एज होगी, तो वो बच्चा ना सिर पकड़ के रो रहा था। और उनके पापा भी, उस बच्चे के पापा भी थे वहाँ पे। और मैंने मतलब पूछा कि मतलब क्या हुआ, मुझे थोड़ी सी मतलब फ़िक्र होगी ना कि इस बच्चे को हुआ क्या। तो उन्होंने बोला इसके ना बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही है। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे ज्ञान पगलू बन गई मैंने बोला अंकल जी आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से जो है ना सिर दर्द होती है। आप प्लीज़ अपने बच्चे को मतलब पानी की बोतल भेज दिया करें साथ में। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे, खासकर छोटे छोटे बच्चों को ना बहुत हीट अफेक्ट करती है, इसलिए प्लीज़ पानी पिया करना, ठीक है। पानी पी के आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बड़े लोगों को भी मैं यही बोलूँगी, जितना मुझे पता है ना वो मैं अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स के साथ तो साझा करूँगी। पानी डट के पिया करें, ठंडा पानी पिया करें, और जितना हो सके कम निकले धूप में। अगर आपको धूप में निकलना भी हो तो छाते का प्रयोग ज़रूर करें। और अगर कोई छाता लेके चला है ना, तो उसकी बेइज्जती ना करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो गर्मी से बचने के लिए छाता यूज़ कर रहा है, तो वो एकदम अक्लमंद है। और उसका मजाक उड़ाने वाले आप एक नंबर के बेवकूफ़, ठीक है। मैं इस टाइम शाम के क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस, एक मिनट, 7:45 इस टाइम पे मैं छत पे निकल के मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन को तो भाई ना मेरी हालत थी शूट करने की। इतनी गर्मी। एक तो पता नहीं कुल्लू के बिजली विभाग वालों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, 2 बजे लाइट भेज देते हैं और 1 घंटा लाइट ही नहीं आती। तो बिना पंखे के आप सोच सकते हो कैसी हालत होगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी दिन को शूट करने का। तो अभी मैं शाम को ठंडी ठंडी हवा के मज़े ले रही हूँ छत पे। तो आज मैंने सोचा कि यार अगले हफ्ते संडे को यूट्यूब पर डालने के लिए मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है, तो मैं एक वीडियो शूट करती हूँ। और आजकल मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रूटीन है, तो मुझे ऐसे भी टाइम नहीं मिलता कुछ शूट करने का। आज का ये जो वीडियो है ना, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये मेमोरी मेरी हॉस्टल की मेमोरी है। हाँ, तो मैंने बोला ना कि जो मेमोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरी हॉस्टल की मेमोरी है। देखो यार, मैं हॉस्टल की बातें इतनी ज़्यादा इसलिए करती हूँ, यूट्यूब पे की है मैंने कभी हॉस्टल की बातें, क्योंकि अपनी असली दुनिया में तो हॉस्टल की मैं बहुत बातें करती हूँ, क्योंकि हॉस्टल ने मुझे इतना कुछ सिखाया है ना, इतना कुछ सिखाया है। आज मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रही हूँ ना, मतलब इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट मेरी है नहीं, बट छोटी मोटी अचीवमेंट्स जो है ना मेरी, जिनको मैं अचीवमेंट्स मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया है। मैंने क्या बोलते हैं, अपने पोटेंशियल को तराशा है, तो इसलिए मैं इनको अचीवमेंट्स मानती हूँ। जैसे कविताएं बोलना, एंकरिंग करना, या फिर जितना भी मेरा कम्युनिकेशन स्किल मतलब डेवलप हो पाया है वो हॉस्टल में रहने की वजह से हो पाया है। और हॉस्टल में तो मैंने मज़े भी बहुत किए। हाँ, तो आज का वीडियो किस पे बोले, तो मुझको शुरुआत नहीं करनी आती। हाँ, ये बात है सेकंड ईयर की, जब मैं सेकंड ईयर में थी, मेरे सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी थी, और उससे 1 महीना पहले ना मैंने कुछ लिखना स्टार्ट किया। और पता नहीं क्यों मुझे उस बीच कविताएं लिखने का, शायरी लिखने का पता नहीं इतना क्या क्रेज़ था। तो तो मैंने ना हॉस्टल पे एक कविता लिखी, और उससे पहले मैं सिर्फ छोटा मोटा लिखती रहती थी, पर मैंने कभी भी स्टेज में जाकर कविताएं नहीं बोली थी। और हॉस्टल ने मुझे वो स्टेज दिया। हॉस्टल में मैं कविता इसलिए कंफर्टेबल होके बोल पाई क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल के जो भी बच्चे थे, हमारे वार्डन्स थे,
फैमिली जैसा कनेक्शन था उनके साथ। तो फैमिली के सामने कौन ही शर्माता है, फैमिली के सामने झंड भी होगी, बेइज्जती भी होगी, तो किसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मुझे तो नहीं पड़ता। तो फैमिली जैसा बॉन्ड था हमारा। तो क्या बोलते हैं, हमने हॉस्टल पे कविता लिखी थी, हॉस्टल लाइफ पे। और फर्स्ट टाइम मैं कविता बोलने जा रही थी स्टेज पे। ऐसे तो मैंने स्टेज पे गाने गाए थे, एंकरिंग की थी, तो मेरे को स्टेज फियर नहीं था। बट हाँ, कविता कैसे पेश करना, उस चीज़ का मुझे बहुत 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 ज़्यादा डर लग रहा था। और वो कविता ना मैंने संभाल के रखी हुई है, मुझसे डिलीट ना हो जाए ये सोच के ना मैं उसे YouTube पे पोस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत स्पेशल मेमोरी है। एक तो उसमें अपने हॉस्टल लाइफ की सारी क्या बोलते हैं ना, जो सार होता है हमारा हॉस्टल लाइफ की पूरी जो लाइफ है, जो जैसे जैसे हमने वहाँ पे मोमेंट स्पेंड किए हैं, जैसे जैसे हमने दिन गुजारे, वो सब कुछ मैंने कविता में निचोड़ के बता दिया है। और दूसरी बात ये कि मेरी फ़र्स्ट टाइम मैंने कहीं पे कोई कविता स्टेज पे बोली थी, वो मेमोरी भी यही है। इसी के बाद मुझे ना कविताएं बोलने का, कविताएं लिखने का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला था कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है और मैं ये कंटिन्यू करूँगी। हालांकि अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कविताएं लिखने का, क्योंकि दिमाग इतना खाली होता ही नहीं है कि मैं अपनी हॉबीज़ पे काम कर सकूँ। इस चीज़ का मुझे ना बहुत 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 दुख है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों, पेश है आप सबके सामने मेरी बहुत प्यारी, मेरी पहली कविता हॉस्टल लाइफ के ऊपर। देखना और प्लीज़ बताना आपको कैसी लगी, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। जो भी देख रहा है ना इस वीडियो को, प्लीज़ कुछ कमेंट कर दो, चाहे इमोजी भेज दो, पर प्लीज़ कोई कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे पता 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों की वजह से, आप देखते हो सब्सक्राइब करते नहीं हो, प्लीज़ कर देना, ठीक है। हाँ, ज़्यादा ना बोल जाओ, कविता देखो। घर नहीं था ये मेरा, अब घर सा लगने लगा है। घर नहीं था ये मेरा, अब घर सा लगने लगा है। जिन्हें जानती नहीं थी मैं, अब उनमें एक परिवार दिखता है। खून के रिश्तों से हो जाते हैं दोस्ती के रिश्ते, ये सब सिखा गई मुझे ये जगह। ऐसे ही किसी से लगाव नहीं होता बेवजह। बात करें अगर हम यादों की, तो हर पल एक नई याद बनाई यहाँ। वो स्टडी टाइम में छुप छुप के फोन चलाना, किसी के रूम में नॉक करके भाग जाना, वॉशरूम में अपने रूममेट को डराना, और वो मेस में साथ खाना खाना। हर एक लम्हा एक नई याद बनाता गया। उन बर्थडे नाइट्स को भी कैसे भूले हम, कंट्रीब्यूशन करके केक लाना, कंट्रीब्यूशन करके केक लाना और रात को 12 बजे जगाना। वो कॉमन रूम में सीनियर से डांट खाना, वो कॉमन रूम में सीनियर से डांट खाना और हेडगर्ल का चेकिंग पे आना। जब जब मुश्किल वक्त का हुआ आना, साथ रूममेट्स ने तो निभाया। जब जब मुश्किल वक्त का हुआ आना, साथ रूममेट्स ने तो निभाया। मेस बिल में 100-200 कम पड़ गए तो उनकी पॉकेट मनी से उड़ाना। अलाउड तो नहीं था किसी के रूम जाना, फिर भी नजरें चुरा के छुप छुप के जाना। वो अटेंडेंस में बीमारी का बहाना, वो अटेंडेंस में बीमारी का बहाना और कॉमन रूम नहीं आना। वो हर एक कॉलेज एक्टिविटी में हॉस्टलर्स को बुलाना और हमसे काम करा करा के हमें सताना। और जब आए आउटिंग, और जब तो आए आउटिंग, तो खुशी का ना रहे ठिकाना। वो आउटिंग रजिस्टर में एंट्री करना भूल जाना, वो आउटिंग रजिस्टर में एंट्री करना भूल जाना और वार्डन सर से डांट खाना। वो लीव लेके घर जाना, वो लीव लेके घर जाना, वो लीव लेके घर जाना
लेके घर जाना और रूममेट्स की यही बात, खाने के लिए कुछ लेके आना। वो बेल बजते ही सबका नीचे आना और अगर नहीं आए तो फाइन लेके आना। मैंने कोई फाइन लिया। बस इसी तरह से बीत जाते हैं हॉस्टल के ये 3 साल और याद आती है हर वो बात जो हॉस्टल में बिताए थे हमने साथ। देख लिया आपने कविता। अब आपने बताना है आपको कविता का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर कोई हॉस्टल का स्टूडेंट देख रहा है ना इस वीडियो को, तब आप काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हॉस्टल चाहे जहाँ का भी हो, सेम डिसिप्लिन, सेम रूल्स सब जगह ही होते हैं आई थिंक। तो प्लीज़ बताना आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी। और बस इतना ही। सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।